मॉर्निंग बच्चों, आज हम 11th क्लास का अकाउंट स्टार्ट करेंगे। देखिए, अकाउंट स्टार्ट करने से पहले आपको जो बुक्स लगी हुई है वो है एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग। देखो बच्चों, कौन सी बुक है? एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग है क्या चीज़ है, और 11th में ही सभी बच्चे इसको पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, और इसके बेसिक कंसेप्ट जो है सभी ये कहते हैं कि जो बेसिक कंसेप्ट है अकाउंट से वो मेन कौन सी बुक में है? एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग में। तो जो भी स्टूडेंट कॉमर्स लेता है, जब तक वो इस बुक की नॉलेज नहीं होगी हो, जब तक इस बुक की नॉलेज गेन नहीं करेगा, तब तक वो आगे कंटिन्यूस अकाउंट्स नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए अकाउंट्स में बुक स्टार्ट करने से पहले जब भी कोई बच्चा 11th क्लास में आता है तो सबसे पहले जो बुक पढ़ाई जाती है वो कौन सी पढ़ाई जाती है? एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग पढ़ाई जाती है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे पहले कि एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग है क्या चीज़ है, इस बुक में क्या क्या है, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब देखो बच्चों बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। बुक कीपिंग इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, बुक एंड कीपिंग। सबसे पहले बुक क्या होती है? बुक मीन्स अकाउंट्स, और कीपिंग का मतलब क्या होता है? टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर एंड सप्लायर इन ए सिस्टमैटिक वे। जो भी रिकॉर्ड्स हमारे कस्टमर के, क्योंकि अब हम बिजनेस लाइन में आ गए, तो बिजनेस लाइन में हमारे कौन से होते हैं? कस्टमर्स होते हैं जिनको हम गुड्स सोल्ड करते हैं, सप्लायर होते हैं जिनसे हम गुड्स लेते हैं, तो हम उन्हीं का रिकॉर्ड क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। उसके रिलेटेड हमारी इनकम जो होती है, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उनका भी रिकॉर्ड हम क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। इसलिए कीपिंग का मीनिंग क्या हुआ? टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर एंड सप्लायर इन ए सिस्टमैटिक वे। एक सिस्टमैटिक वे से करते हैं ताकि हर एक कस्टमर का रिकॉर्ड हम जब चाहे उसको इजी से फाइंड कर सकते हैं, जब चाहे हम इजी से उसको देख सकते हैं। इसलिए कीपिंग में क्या होता है? जितने भी कस्टमर का रिकॉर्ड होता है हम प्रॉपर वे से करते हैं। अब बुक कीपिंग की मेन डेफिनेशन क्या हुई? बुक कीपिंग इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच टेल अस हाउ टू कीप ए रिकॉर्ड, कि हम किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जो रिलेटेड किसकी होती है? बिजनेस की। तो बुक कीपिंग में हम यही करते हैं कि डिफरेंट तरह की ट्रांजैक्शंस होती है, डिफरेंट तरह के इवेंट्स होते हैं, उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, वो चीज़ हम कहाँ पढ़ते हैं? बुक कीपिंग में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस बुक कीपिंग का बेनिफिट क्या है? सबसे पहले, टू हैव ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन का हमें परमानेंट क्या मिलता है? रिकॉर्ड्स मिल जाता है। नंबर टू, टू नो द अमाउंट रिकवर्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम अदर। हमने किसी कस्टमर को गुड्स सोल्ड किए हैं, कितने पैसे लेने हैं, अब इतने सारे कस्टमर्स हैं, उन सबका रिकॉर्ड प्रॉपर होता है। जैसे मोहित है कस्टमर, एक राजेश कस्टमर है, सुनील कस्टमर है, अब इतने सारे कस्टमर, किस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं हमें इजी से फाइंड कर लेते हैं। नंबर टू, पेबल टू अदर सप्लायर। अगर हमें सप्लायर को पैसे देने हैं, डिफरेंट तरह के सप्लायर हैं, उनको अगर पैसे देने हैं, उसका रिकॉर्ड भी हम प्रॉपर यहाँ पर मेंटेन करते हैं। नंबर थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब हम पूरे ईयर का रिकॉर्ड बनाते हैं, कितना टैक्स प्रोवाइड करना है, तो इसी फाइनेंशियल की वजह से, रिकॉर्ड की वजह से हम फाइंड कर देते हैं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और कितना टैक्स होता है पे करना है। तो ये बच्चे आती है बुक कीपिंग। लेकिन बुक कीपिंग करने का एक प्रोसेस है। सबसे पहले आती है बुक कीपिंग करने का प्रोसेस क्या है? नंबर वन, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, लेकिन इसमें भी एक बात आपने माइंड में रखनी है, द ट्रांजैक्शन विच आर फाइनेंशियली नेचर। वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए जो फाइनेंशियल नेचर के होने, जिसका मनी के साथ रिलेशन होना चाहिए, टू बी रिकॉर्ड। तभी आप उसको रिकॉर्ड करोगे, ऐसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। पहला पॉइंट ये आता है, मैं इसकी कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आपने फर्नीचर परचेज किया कैश के थ्रू किया, इसका मतलब इसका साथ कंसर्न है मनी के साथ, तो ये ट्रांजैक्शन हम लेंगे। मोहित गिव ए पेन टू राजेश। मोहित ने क्या दिया? पेन दिया। किसको दिया? राजेश को दिया। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। तो पहला बिजनेस प्रोसेस में क्या आता है बच्चे? आइडेंटिफाई करना। सेकंड स्टेप जो आता है, रिकॉर्डिंग द फर्स्ट स्टेज इन जर्नल। जो हमारी फर्स्ट स्टेज जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम उसको शिफ्ट किस में करते हैं? जर्नल में करते हैं। कहने का मतलब देखो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई एट द स्टेप नंबर ए। पहले स्टेप में हमने उसको आइडेंटिफाई किया,
फिर उसको रिकॉर्ड किया इन द बुक ऑफ जर्नल। अब बात आती है, नई चीज आपकी आती है, जर्नल क्या होता है। मैंने तो एक सिंपल सा थोड़ा सा कंसेप्ट बताया। जर्नल जो है आपका बेसिक है, यहीं से हमारा अकाउंट जो होता है स्टार्ट होता है। मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। जब हम जर्नल की बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर हम बात करते हैं डेबिट की और किसकी बात करते हैं, क्रेडिट की बात करते हैं। यहाँ पर दो कॉलम आते हैं, एक डेबिट कॉलम आता है और एक क्रेडिट कॉलम। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने परचेज किया फर्नीचर फॉर कैश, तो अगर मैंने इसको ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करना हो जर्नल में तो मैं क्या लिखूंगा, फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर कहाँ लिखा मैंने, डेबिट में, और क्रेडिट में टू जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट। तो कैश कहाँ लिखा मैंने, क्रेडिट में। पर डेबिट और क्रेडिट कैसे हुआ, इसके लिए हम क्या सिखाते हैं बच्चों को, रूल्स सिखाते हैं। जब आप रूल्स यहाँ से पढ़ोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि डेबिट किसको करना होता है और क्रेडिट किसको करना होता है। उसके बाद बुक कीपिंग का थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है पोस्टिंग इन लेजर्स। हमने सारी ट्रांजैक्शन जो होती है लेजर्स में करनी होती है। लेजर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ ट्रांजैक्शन। अब कैश की इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उस सभी ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तभी इसको क्या बोला जाता है, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ ट्रांजैक्शन। अब कैश की इतनी सारी ट्रांजैक्शन होती है तो हम हेडिंग क्या देते हैं, कैश, उसमें सारी कैश की ट्रांजैक्शन आती है। अगर एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन तो हम हेडिंग क्या देते हैं, एक्सपेंसेस, उसमें सभी की सभी ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस के आ जाते हैं। अगर हम इनकम की हेड बनाते हैं तो उसमें सारी ट्रांजैक्शन जो है इनकम के आती है। इसलिए ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पर्सन, प्रॉपर्टी, एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस और गेन आर पोस्ट इन रिस्पेक्टिव अकाउंट। रिस्पेक्टिव अकाउंट का मतलब जिसका अकाउंट होगा, अगर इनकम का अकाउंट होगा तो इनकम वाली ट्रांजैक्शन आएगी, अगर लॉस का अकाउंट होगा तो लॉस वाली ट्रांजैक्शन आएगी, तो अगर परचेज का अकाउंट होगा तो परचेज वाली ट्रांजैक्शंस आती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ ट्रांजैक्शन बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है लेजर अकाउंट बैलेंस। फिर हम बैलेंस निकालते हैं कि डेबिट बैलेंस बढ़ा है या क्रेडिट बैलेंस बढ़ा। अगर डेबिट बैलेंस बढ़ा होगा तो बैलेंस कहाँ बचता है, क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट बैलेंस बढ़ा होगा तो बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड। तो एट द पीरियोडिकल इंटरवल, पीरियोडिकल इंटरवल का मतलब हुआ वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली, जो भी आप रिकॉर्ड बनाते हो, अकाउंट्स मेंटेन इन द लेजर बैलेंस। तो लेजर बैलेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, वो आता है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। तो यहाँ पर डेबिट आता है, यहाँ पर क्रेडिट। जो डेबिट वाली एंट्री डेबिट में आती है और क्रेडिट वाली क्रेडिट में आती है, उसको इस स्ट्रक्चर में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है बच्चे ई पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया जाता है कि जो भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं, जितने भी हमने अकाउंट्स बनाया है, उसमें जो अमाउंट लिया गया क्या वो सही है या फिर गलत है। उसके लिए हम एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसे बनाते हैं, सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आता है। अगर इस केस में अगर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आपस में इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब हुआ कि जितने भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं उस अकाउंट्स में जो भी अमाउंट लिया हुआ है वो आपका बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। तो बच्चे ये 5 स्टेप्स हैं आपके, जिसके थ्रू हम अकाउंट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। लेकिन जो 5 स्टेप्स है, ये 5 स्टेप जो है काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, फिर जाके स्टेप बाय स्टेप आपको अकाउंट समझ आता है। इसलिए पहले आपको हमेशा ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। दूसरे केस में आपको जर्नल्स आना चाहिए कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। तीसरे केस में आपको पोस्टिंग करनी आनी चाहिए। फोर्थ केस में आपको बैलेंस निकालना चाहिए और लास्ट केस में आपको ट्रायल बैलेंस आना चाहिए। तो ये जो है मैनुअल अकाउंटिंग है। जब आपको मैनुअल अकाउंटिंग आएगी तो ऑटोमेटिकली आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग भी आ जाएगी। तो बच्चों हमारा जो स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक वो क्या होता है, जर्नल्स। इसलिए जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी, तो मैं आपको बेटा जर्नल सिखाऊंगा, जर्नल एंट्रीज कैसे बनाए जाते हैं और कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कौन सी एंट्री डेबिट्स है और कौन सी एंट्री क्रेडिट है। ओके बच्चे, थैंक यू।